हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉडल सेट है और ये सब्जेक्ट है साइंस और क्लास है 8। ठीक है, 50 पूर्णांक के रहता है, यानी फुल मार्क्स 50 रहते हैं। 50 क्वेश्चन रहते हैं जो एक एक नंबर का रहता है। समय इसके लिए जो दिया जाता है वो 1 घंटा दिया जाता है। तो इसको जो है आप ज़रूर सॉल्व करना ताकि आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा मार्क्स आ सके। ठीक है, और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है और भी पढ़ने हैं आपको। ठीक है, तो इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है इसको आप खुद से पढ़ लेना। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा कि सूक्ष्म जीव का निवास कहाँ होता है, कहाँ रहते हैं वो। तो देखो, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो सभी जगह रहते हैं, वायु में भी होते हैं, पानी में, जीवित वस्तु पर उपयुक्त जो है सभी होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से पैदा होता है। ठीक है, अब मच्छर से फैलने वाला जो बीमारी होता है वो मलेरिया होता है। ठीक है, मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो मच्छर की वजह से होता है। तो ऑप्शन डी इसमें क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्म जीव सहायक है। ठीक है, प्रोटोजोआ है, जीवाणु है, शैवाल है या कवक है। ठीक है, देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो शैवाल जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो शैवाल का जो है निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सबसे बड़ी कोशिका है। अमीबा, शुतुरमुर्ग का अंडा या माइको प्लाज्मा या इनमें से कोई। देखो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा बनेगा, बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है। ठीक है, क्रोमोसोम है ना, तो केंद्रक में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका भित्ति में, इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये जो होता है ना वो केंद्रक में होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव्य यानी लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, तो जस्ता, तांबा, पारा या टीन। तो देखो जो ये होता है धातु वो होता है पारा। ठीक है, पारा जो है द्रव अवस्था में भी पाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखना। तो ऑप्शन इसमें बनेगा कौन, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है। मेटल का नाम बताना है, टीन का, सोना का, तांबा का या लेड का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो लेड जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है। ठीक है, कोयला है, अभ्रक है, यूरेनियम है या अयस्क है। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो यूरेनियम जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन सी जो है सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीटकर चादर बनाई जा सकती है तो क्या कहलाता है। तन्यता कहलाता है, कुचलता कहलाता है या आघातवर्धीनता कहलाता है या लचीलापन। ठीक है, तो देखो जिसे हम लोग पीट करके जो है और पतला कर सकते हैं तो वो जो होता है वो आपातवर्धीनता है ना, आघातवर्धीनता। इसको आप जो है तो ऑप्शन सी जो है ना हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, आघातवर्धनीयता। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, जिसको मेलिबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन है। एल्युमिनियम है, पारा है, चांदी है, सोना है। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो पारा जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, इसमें जो है कम इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। ठीक है, कुचालक और सुचालक दो चीज़ होते हैं। तो कुचालक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है, यानी मतलब जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, विद्युत फ्लो नहीं होता है, तो वैसे वस्तुएं होते हैं वो कुचालक कहलाते हैं। जैसे सूखी लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या है, कुचालक है। जबकि नींबू का रस जो है, नल का पानी, सिरका और आशुद्ध जल, तो इनमें से कुचालक पूछा ना, तो कुचालक जो होता है इसमें जो है आशुद्ध जल वो कुचालक होता है। ठीक है, बाकी सब जो है वो चालक है। ठीक है, सुचालक। तो इसको ध्यान में रखना, ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कह रहा है कि किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखो किसी भी धातु पर जब हम उसको निक्षेपित करते हैं तो विद्युत लेपन बोलते हैं। ठीक है ना, लिपना एक तरह से बोल सकते हो, विद्युत लेपन। ठीक है, इंग्लिश में इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, ऑप्शन इसमें बनेगा कौन, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किन में आंतरिक जनन होता है। आंतरिक मतलब इंटरनल। ठीक है, तो मछली में तो होता है कि नहीं होता है, मेढक में तो होगा नहीं कभी। ठीक है, मुर्गी में, स्टारफिश में, तो किस में होगा, तो ऑप्शन इसमें जो है मुर्गी में इंटरनल होता है। ठीक है, बाकी सब में जो है बाहरी होते हैं। ठीक है, उस ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाइड्रा में जनन विधि है, क्या है, विभाजन है, मुकुलन है, खंडन है या द्विविभाजन है। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो ऑप्शन मुकुलन जो है, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, दोनों या इनमें से कोई नहीं।
देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए बनेगा, घटता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद दाब का एसआई मात्रक पूछ रहा है, ठीक है, मात्रक क्या होता है, तो दाब का जो होता है यानी प्रेशर का, तो वो पास्कल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बनेंगे कौन, तो ऑप्शन पास्कल है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, या दोनों है। देखो इसमें दो चीज़ होती है, ठीक है, तो जो दाब होता है उसका पास्कल भी होता है और साथ साथ न्यूटन प्रति मीटर भी होता है, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों होता है, ए और बी दोनों होगा इसमें करेक्ट। तो ऑप्शन सी जो है ना करेक्ट ऑप्शन बनेगा, दोनों, ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है, और ये इसके रहे 4 ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बनेंगे कौन, तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका बनेगा वो घर्षण बल, जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, वो बनेगा। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर में क्लास 8 का या हो चाहे क्लास 9 का हो, ठीक है, तो किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत होता है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, तो आप कमेंट करना, उस पर जो है एक अच्छा वीडियो बनाया जाएगा जिसमें सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना, ठीक है। और उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है, ठीक है। अदहनशील मतलब जो जलेगा नहीं, लकड़ी तो जल जाता है, कोयला भी जलता है, पेट्रोल जलता है, पत्थर नहीं जलेगा, तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है, क्या है, कार्बन है, जल है, ऑक्सीजन है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो दहन का पोषक मतलब कौन हेल्प करता है, तो ऑक्सीजन जो है हेल्प करता है। जब कोई भी पदार्थ जलता है तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो हीट की, उष्मा की, ठीक है, और एक चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है, और एक चाहिए कोई जलने वाला चीज़, ठीक है। तो ये 3 चीज़ जहाँ भी होगा वहाँ पर आग जो है लग जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, बनेगा ऑप्शन कौन, तो ऑक्सीजन जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है, ठीक है। जैसे मोमबत्ती है, अब मोमबत्ती जलता है, ठीक है, तो किस भाग वाला जो है ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है। देखो जो सबसे ज़्यादा गर्म वाला जो भाग होगा वो सबसे बाहरी भाग होगा, तो ऑप्शन इसमें बनेगा कौन, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 21 है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन 2 गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है, ये है, ठीक है। तो देखो ये तो ये जनन है ना, जनन चैप्टर से है। तो इसमें शिशु नर के रूप में जो विकसित होगा वो XY होगा, ठीक है। इसमें बनेंगे कौन ऑप्शन, तो इसमें 21 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो XY जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। यहाँ नर पूछा है, नर मतलब यहाँ पर क्या हुआ, नर मतलब बॉय हुआ, ठीक है, लड़का हुआ। अगर यहाँ पर मादा पूछता तो मादा का मतलब क्या होता है, गर्ल, ठीक है, तो मादा गर्ल। तो मादा के लिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बनता है, तो मादा के लिए जो है ऑप्शन ए करेक्ट बनता है, ठीक है। तो ये कोई गुणसूत्र होते नहीं है, ठीक है, ये दोनों गुणसूत्र जो होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि मेल में जो गुणसूत्र होता है, मेल में जो गुणसूत्र होता है वो XY गुणसूत्र होता है, जबकि फीमेल में जो गुणसूत्र होता है वो XX गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, ऑप्शन बनेंगे कौन, तो ऑप्शन इसमें जो है बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 22 देखते हैं कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो देखो ये जो मनाया जाता है ना वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी जो है ना हमारा क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 23 देखते हैं कि स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है, व्हाट इज़ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो 28 दिन करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन डी क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, आभासी होता है, वास्तविक होता है, धुंधला होता है, या कोई नहीं होता है। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो आभासी यानी वर्चुअल इंग्लिश में बोलते हैं, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, आभासी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, तो वो क्या होता है, पेरिस्कोप होता है, क्लेडोस्कोप होता है, विक्षेपण होता है, या दूरबीन होता है। तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो पेरिस्कोप जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है, और ये पुतली है, आइरिस है, कॉर्निया है, या रेटिना है। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो पुतली जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई होने वाली जो फसलें होती है वो क्या कहलाती है, ठीक है।
तो ये 4 ऑप्शन हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो खरीफ जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि स्वपोषी का उदाहरण है कौन है। तो स्वपोषी मतलब होता है कि जो भोजन अपने से बनाता है, जो खुद भोजन बनाता है। तो इसमें अमरूद का पौधा जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। क्यों? चूँकि अमरूद का पौधा खुद जो है अपना भोजन बनाता है, ठीक है। तो ये स्वपोषी है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की डैश जाती है क्या। तो ये 4 ऑप्शंस रहे हैं। तो हार्वेस्टर जो मशीन होता है उससे जो कटाई की जाती है ना, तो ऑप्शन सी जो है ना हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता है, तो इनका ये 4 रीजन लिखा हुआ है। पढ़ते पहला रीजन क्या है, तो उन्हें कोई देखता ही नहीं है। ये तो ऑप्शन बनेगा नहीं, ये 100% 200% जो गलत है। उसके बाद बड़े शहरों में विद्युत सज्जा में छिप जाते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चूँकि धूल गर्दे इतने शहर में उड़ते हैं उसके वजह से जो है दिखते नहीं हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 31, सबसे दूर ग्रह कौन है। सबसे दूर नेपच्यून है, शुक्र है, शनि है, या इनमें से कोई नहीं है। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना, ऑप्शन ए जो है ना करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। प्रकाश वर्ष में, मीटर में, किलोमीटर में, या सेंटीमीटर में। देखो खगोलीय पिंडों की जो दूरी को मापाई की जाती है ना, वो की जाती है प्रकाश वर्ष में, ठीक है। लाइट ईयर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऑप्शन ए हमारा क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 33 क्वेश्चन है कि किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है, ठीक है। अस्थैतिक घर्षण के कारण, या लोटनी घर्षण के, या दोनों के, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना, अस्थैतिक घर्षण जो है, यानी इसको क्या बोलते हैं, तो इसको जो है अस्थैतिक घर्षण कहते हैं ना। तो इसके वजह से जो है, तो ऑप्शन इसमें बनेंगे कौन, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए क्या बनेगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा कि तरल हवा या जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल डैश किया जा सकता है, अधिक, कम, या समाप्त, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना, वो ऑप्शन बी जो है कम करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है। ये आयताकार है, वर्गाकार है, नौकाकार है, या वृत्ताकार है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, नौकाकार, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जा सकता है। तो ये नाइलॉन कहलाता है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, नाइलॉन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है, कपास की, ऊन की, नाइलॉन की, या रेशम की। तो ऑप्शन इसमें ऑब्वियसली जो है नाइलॉन, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कि दमकल कर्मचारियों के कपड़े पर किसकी परत चढ़ी होती है। मेलामाइन की होता है, बेकेलाइट का होता है, पॉलीथीन का होता है, या पॉलीविनाइलन क्लोराइड का होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना, ऑप्शन ए जो है मेलामाइन करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है कि ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा आयाम पर, जिसको इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों, और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। तो 40 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा का आयाम घटाना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ना करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि पराश्रव्य ध्वनि के कंपनियों की आवृत्ति होती है, और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन बनेंगे कौन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेंगे वो ऑप्शन सी जो है ना
20,000 हर्ट्ज से ऊपर, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है। तो वो जो विनाशकारी होता है वो कितना होता है, तो 7 या 7 से जब अधिक होता है तो विनाशकारी कहलाता है। तो ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी, किसने की थी, थेल्स ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, या न्यूटन ने, या विलियम गिलबर्ट ने। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बी जो है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है कि ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़, और ये इनके रहे 4 ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन बनेंगे कौन, तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है, तो ये ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 45 है कि वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विस्फोटापन की समस्या हो रही है। तो ये जो हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस की बढ़ने से हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, उसके बाद 46 क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या है कितनी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन ए जो है ना करेक्ट ऑप्शन बनेगा 6। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है कि ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है। अम्ल वर्षा का होना, विस्फोटापन होना, सीएनजी या एलपीजी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन ए जो है अम्ल वर्षा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, उसके बाद 48 क्वेश्चन है कि द्वितीय प्रदूषक है कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, या सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल है। तो 48 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, यानी इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है कि कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने के क्या कारण रहे हैं। तो आवासों का विनाश होना, पेड़ लगाना, वनों का संरक्षण, या शिकार। अब ये इनमें से बताने हैं कि कौन से ऑप्शन होंगे। क्या 1 और 2 सही है, क्या 3 और 4 सही है, या 2 और 3 सही है, या 1 या 4 सही है। तो 49 को जो करेक्ट ऑप्शन है 1 और 4 आवासों का विनाश और शिकार जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन है, और अंतिम क्वेश्चन ये रहा कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। कोक, गैस, बिटुमिन, या पेट्रोल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो बिटुमिन जो है, बिटुमिन करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से जो है हमने मॉडल सेट देखा, बाकी सब्जेक्ट का भी मॉडल सेट अपलोडेड है, तो जा कर के जो है आप ज़रूर देखना। ठीक है, और अगर आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत होता है तो उसके लिए भी जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, उसको भी जो है बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।